ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 80वां सर्ग। राजा दंड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार। महर्षि कुंभ से राम से इतनी कथा कहकर फिर उसी का अवशिष्ट अंश इस प्रकार कहने लगे। काकुश तदंतर राजा दंड ने मन में इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक कंठस्थ राज किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरथ चैत्र मास में शुक्राचार्य के संभ्रमणीय आश्रम पर आया। वहाँ शुक्राचार्य के सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिनकी रूप इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रहे थे। उस दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर पास जाकर उसमें कन्या से बोला, सुशुरनी, तुम कहाँ से आई हो? अतः सुबह तुम किसकी पुत्री हो? सुबह ने, मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। मोह से उन्मत्त होकर कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनयपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं पुण्य कर्म शुक्र देवता की जेठ पुत्री हूँ। मेरे नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करता हूँ। राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श नहीं करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारी कन्या गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। नरश्रेष्ठ, वह महातपस्वी है। यदि कुपित हो जाए तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझे दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि तुम मुझे अपने भार्या बनाना चाहते हो, तो धर्मशास्त्र को सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता को मुझसे मांग लो, अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छानुसार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं, अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार न करो। तुम्हारे याचना करने में पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। जब अर्जा ऐसी बातें कह रही थी, उसी समय काम के अधीन होकर दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिया और इस प्रकार उत्तर दिया, सुंदरी, कृपा करो, समय न बताओ, वरना तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने के बाद मेरा वध हो जाए तो मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, अत्यंत व्याकुल हूँ, मुझे अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा अनुसार उससे साथ समागम कर लिया। वह अत्यंत दारुण और माया भयंकर अनर्थ करके भी दंड होकर तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत होकर रोते हुए आश्रम में अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के उत्तरकांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ।